बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। ये तस्वीर जो आपको शेयर की जा रही हैं, ये हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ प्रॉब्लम आई, जबकि सब्सक्राइबर को ना ही ये पता था इस मर्ज़ के बारे में और ना ही कोई वैक्सीन के हवाले से। पाकिस्तान में भेड़ बकरियों की सबसे ख़तरनाक बीमारी, पाकिस्तान में ये बीमारी पहली बार 1991 में देखी गई। 8 साल पहले की रिपोर्ट 2014 के मुताबिक पाकिस्तान में ऐसी बीमारी से तकरीबन हर साल 21 अरब रुपए का नुकसान होता है। अब के अदाद व शुमार तकरीबन इससे कहीं ज़्यादा होंगे। इस बीमारी को आम ज़ुबान में काटा या PPR कहा जाता है। ये बीमारी इंतहाई तेज़ी से फैलती है। इसको भेड़ बकरियों के ताउन भी कहा जाता है। बीमारी की अलामत, जानवरों को बीमारी शदीद बुखार से शुरू होती है। मुंह, आँखों और नाक से पानी आता है जो बैक्टीरिया की इन्फेक्शन से गाढ़ा हो जाता है और जानवरों को सांस में मसला होता है। जानवरों के होंठों और मुंह पर दाने निकल आते हैं। जानवरों को निमोनिया जैसी अलामात शुरू हो जाती हैं और इसके साथ जानवरों को दस्त, पेचस लग जाते हैं, जिसमें खून की आमेजिश भी हो सकती है। इस बीमारी का वायरस जानवरों के अंदरूनी अज़्ज़ा को शदीद नुकसान पहुंचाता है और जानवरों को करीब अलमर्ग कर देता है। इस बीमारी की अलामत 2-3 और बीमारियों से मिलती हैं और कई बार इसकी पहचान करना आम फार्मर के लिए मुश्किल हो जाती है। इसलिए बेहतर है कि इसकी वैक्सीन ही करा ली जाए और ज़रूर की जाए। मुंह पकने की अलामत को इस बीमारी से मिलाया जाता है और समझा जाता है कि ये तो ख़तरनाक नहीं, लेकिन ये बीमारी इससे अलग है और इंतहाई ख़तरनाक है। सिर्फ वैक्सीन ही इसका हल है। वैक्सीन चाहे सरकारी लेनी है या प्राइवेट, साथ आइस बॉक्स बर्फ़ वाला कूलर लेकर जाना है। वैक्सीन ज़िले के बड़े सरकारी अस्पताल से लें या कम से कम तहसील के अस्पताल से लें, क्योंकि यहाँ तक तो लाजमी वैक्सीन को ठंडा रखने का ख्याल रखा जाता है। इसके बाद सरकारी वसाइल महदूद होने की वजह से वैक्सीन ठंडी ना रहने का खदशा रहता है। सरकारी वैक्सीन का भी इंतहाई अच्छा रिज़ल्ट है जितना प्राइवेट और महंगी वैक्सीन का है, और यकीनन प्राइवेट से अच्छा होगा, कम नहीं। मार्केट में 3 वैक्सीन दस्तयाब हैं: रूस, इर्दन, तुर्की सबसे कंपनियां अब इंपोर्ट कर रही हैं। मज़ीद बात करें, इनमें से जो भी अच्छे स्टोर से मिल जाए सब ही ठीक हैं, और प्राइवेट तो आपने पैसे खर्च करने हैं तो कभी भी ऐसे स्टोर से ना ख़रीदें जो वैक्सीन का बड़ा कारोबार ना करते हों। अच्छे और नामवर स्टोर से ही ख़रीदें। सरकारी या प्राइवेट दोनों तरह की वैक्सीन जब लें तो 2 बोतलें मिलेंगी। एक छोटी बोतल में खुश्क मुंजमद गोली या टिक्की होगी और दूसरी में इस वैक्सीन को बनाने के लिए माया लिक्विड होगा। दोनों ही लेनी है और दोनों को ठंडा रखना है। फिर भी वैक्सीन खरीदते वक्त एहतियात तदाबीर पूछ लें। चाहे सरकारी वैक्सीन है या प्राइवेट, तमाम ही 100 जानवरों के लिए होती है। इसलिए कोशिश करें कि साथ इलाके के किसी और किसान से भी राब्ता कर लें और मिलकर वैक्सीन ख़रीद लें और लगा लें। ख़र्चा भी कम हो जाएगा और इसका भला भी हो जाएगा। सरकारी वसाइल बहुत महदूद होते हैं और वैक्सीन भी अगर आपके जानवर कम है तो साथ ही और के जानवरों को भी मिला लें। इजाफी नीडल सुइयाँ ज़रूर लाएं। किसी दूसरे जानवर या जानवरों पर सिरिंज की सुई तब्दील कर लें। वैक्सीन तैयार करने यानी दोनों बोतलों को मिलाने के बाद 1 घंटे के अंदर आपको इस्तेमाल करना है, और 1 घंटे का मतलब ये नहीं कि आप वैक्सीन को धूप में रखें और बर्फ़ वाले
ڈبے میں نہ رکھیں۔ سرنج بھر لیں اور دوبارہ برف والی جگہ پر رکھ دیں، پھر سرنج بھر لیں اور دوبارہ پھر برف والے ڈبے میں رکھ دیں۔ اگر اوپر بیان کی گئی احتیاط نہیں کرنی اور ویکسین کی سائنس پر عمل نہیں کرنا تو پھر ویکسین لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ویسے ہی جانوروں کو سوئی چبونے کا کام نہ کریں۔ ویکسین کرنی ہے تو پورے پروٹوکول کے ساتھ کریں۔ یہ اتنی خطرناک اور متعدی بیماری ہے کہ آپ کے ریوڑ 90% تک جانور اس بیماری سے بیمار ہو سکتے ہیں، اور خوراک، جسمانی حالات، قوت مدافعت، موسم کی شدت کی بنیاد پر 30 سے 70% تک جانور بھی مر سکتے ہیں۔ گبن جانوروں کو بھی لگا سکتے ہیں اور لوگ لگاتے بھی ہیں۔ کوشش کریں کہ جب جانور کا بچہ دینے سے 1 مہینہ باقی رہ جائے، اس سے پہلے ایسی ماؤں کو ویکسین لگوائیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ پیدا ہونے والے بچے جب ماں کا دودھ پئیں گے تو وہ بھی بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ یہ بیماری بھیڑوں کو بھی متاثر کرتی ہے، لیکن بکریاں اس سے زیادہ بیمار ہوتی ہیں اور بکریوں کے بچوں میں یہ بیماری شدید ہو جاتی ہے۔ اس لیے حاملہ ماؤں کو ویکسین ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھیڑ کو یہ بیماری نہیں ہوتی، ان کی ویکسین بھی کریں۔ ویسے کاٹا بیماری PPR کی ویکسین 3 سال کے لیے 1 بار کافی ہے، لیکن بہت سی وجوہات کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ ہر جانور کو سال میں 1 بار ویکسین ضرور کروا لیں، اور اس بیماری کی ویکسین کا شیڈول ایسے بنائیں کہ سردی سے پہلے اس کی ویکسین کروا لیں۔ اکتوبر سے اپریل تک یہ بیماری زیادہ متاثر کرتی ہے۔ جن بچوں کی ماں کو ویکسین نہیں لگی، ایسے بچوں کو 2 ماہ کی عمر کے بعد یہ ویکسین ضرور کروا لیں، اور جن بچوں کی ماؤں کو ویکسین لگی ہو تو ایسے بچوں کو 4 ماہ کی عمر پر ویکسین کروا سکتے ہیں۔ جب جانوروں کو چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، سب کو 1 cc ویکسین لگتی ہے۔ ویکسین سب کو زیر جلد لگتی ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔